जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, जाने कैसे मिलेगा माँ दुर्गा का आशीर्वाद। आप ऐसा क्या खाते हैं कि माता रानी बेहद प्रसन्न होती हैं और आपके ऊपर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रहती हैं। हिंदू धर्म का लोकप्रिय माँ दुर्गा उपासना का पर्व नवरात्रि का पर्व अब बस आने ही वाला है। नवरात्रि पर माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए भक्त लोग व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। इस अवसर पर आइए जानते हैं कि नवरात्रि के व्रत में कौन सी चीजें खाई जा सकती हैं और कौन सी चीजें नहीं। नवरात्रि माँ दुर्गा को समर्पित त्योहार है। यह माँ दुर्गा को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का पर्व है। नवरात्रि के दिनों में साधक लोग श्रद्धा अनुसार यानी अपनी सुविधा के अनुसार 9 या जोड़े में व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। इन दिनों माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखने के साथ साथ उनकी विशेष पूजा पाठ भी की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि आपसे व्रत में कोई गलती ना हो और आपकी पूजा सफल और शुभ फलदायी हो, तो जाने व्रत में क्या क्या खाया जा सकता है और क्या क्या नहीं। इसी के साथ ये भी जानेंगे कि नवरात्रि में आप ऐसी कौन सी चीजें घर में लेके आते हैं जो माता रानी बेहद प्रसन्न होकर आपके घर में सदैव अपना वास बनाए रहती हैं। चैत्र नवरात्र इस साल 9 अप्रैल को है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा की जाती है। पहला नवरात्र 9 अप्रैल को है और आखिरी नवरात्र 17 अप्रैल को है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और 9वें दिन कन्या भोज के साथ माँ दुर्गा की विदाई कर दी जाती है। तो आइए बात करेंगे नवरात्रि में क्या होगी माता दुर्गा की सवारी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्र को लेकर इस बार लोगों के बीच थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि यह 8 अप्रैल से प्रारंभ होगा या फिर 9 अप्रैल से। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्र का प्रारंभ 9 अप्रैल से होगा। 9 दिनों का यह महापर्व रामनवमी के साथ 17 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा को आरंभ होकर 8 अप्रैल को देर रात 11:50 पर होगा और अगले दिन यानी 9 अप्रैल को रात के समय 8:30 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदय तिथि की मान्यता के अनुसार नवरात्रि का प्रारंभ 9 अप्रैल से होगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व बहुत ही खास माना जाता है। इन 9 दिनों में आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं में माना गया है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसलिए इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन किस वाहन से होगा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा इस बार घोड़े पे सवार होकर आएंगी। माँ दुर्गा का वाहन इस बात पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का पर्व किस दिन से आरंभ हो रहा है। पंचांग के अनुसार इस साल नवरात्रि का आरंभ 9 अप्रैल मंगलवार से हो रहा है। इसलिए माँ दुर्गा का वाहन अश्व यानी कि घोड़ा होगा। माँ दुर्गा की घोड़ी पर सवारी को आने वाला साल के लिए शुभ संकेत नहीं माना जाता है। घोड़े पर देवी का आना युद्ध छद्र भंग यानी कई स्थानों पर सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रहा है। इस साल देश में आम चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि चुनाव के नतीजे में काफी आश्चर्यजनक हो सकता है। इसके अलावा घोड़े पर माँ दुर्गा का आना राष्ट्रीय आपदा साथ लेकर आता है। पूरे देश को कोई भयंकर प्राकृतिक आपदा झेलनी पड़ सकती है। जबकि शारदीय नवरात्रि में इस बार माँ का आगमन गुरुवार को होने से माँ की सवारी डोले पर होगी। माँ का डोले पर भी आना एक साथ भयंकर परिणाम लेकर आता है। हाथी और नाव की सवारी पर माँ दुर्गा का आगमन शुभ संकेत देता है। आइए अब जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पंचांग की गणना में बताया गया है कि इस बार कलश स्थापना के लिए सिर्फ 50 मिनट समय मिल रहा है। कलश स्थापना सुबह 6:12 से लेकर 10:23 तक कर सकते हैं। 4 घंटे 11 मिनट का यह मुहूर्त सामान्य मुहूर्त माना जा रहा है। वहीं घटना स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:03 से 12:53 तक, कुल 50 मिनट का है। इस बार चैत्र नवरात्रि में पहले दिन सेवार सिद्धि योग और अमृत योग का शुभ योग भी बन रहा है।
यह सर्व कार्य सिद्धि योग के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के व्रत में कौन सी चीजें खा सकते हैं। नवरात्रि के व्रत के दौरान केवल शुद्ध और सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में सामान्य नमक के बजाय सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत के दौरान समा के चावल भी खाए जा सकते हैं। व्रत में इन चावलों की खिचड़ी और खीर बनाकर खाई जाती है। व्रत के दौरान साबुत दाना भी खाया जाता है। इसकी खिचड़ी स्वादिष्ट बनती है। व्रत में आप मूंगफली और आलू के साबुदाने की चिप्स व पापड़ का प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में कुट्टू का आटा, साबुदाने का आटा, शकरकंदी का आटा और सिंघाड़े का आटा भी खाया जाता है। नवरात्रि के व्रत में आलू, टमाटर, खीरा, कद्दू, पालक, शकरकंदी, अरबी और लौकी जैसी सब्जियों का सेवन किया जा सकता है। नवरात्रि के व्रत में जीरा पाउडर, हरी इलायची, काली मिर्च पाउडर, दालचीनी, अजवाइन, लौंग और काली मिर्च इत्यादि मसालों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस दिनों दूध, घी, दही, पनीर, खोया या मावा और चाय का सेवन भी कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत के दौरान आप दूध से बनी मिठाई और पेठा मिठाई का भी सेवन कर सकते हैं। नवरात्रि में कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए, अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने नवरात्रि के व्रत रखे हुए हैं तो व्रत के दौरान भोजन में लहसुन और प्याज का बिल्कुल भी सेवन ना करें। व्रत के भोजन में सेंधा नमक ही खाया जाता है, इसलिए भोजन में साधारण नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान गेहूं और चावल जैसे अनाज नहीं खाए जाते हैं। फलियां, दाल, चावल, गेहूं, आटा, मक्के का आटा, चावल का आटा, साबुत गेहूं और सूजी का सेवन भी नहीं किया जाता है। और इसी के साथ बाजार में जो जूस बिकते हैं उनका आपको सेवन नहीं करना चाहिए। और डिब्बे बंद जो पेय पदार्थ होते हैं उनका भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप पेय पदार्थ पीना चाहते हैं तो घर में ही मिक्सी से निकालकर अपने हाथों से तो उस जूस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आपको नवरात्रि के व्रत में आपको खानी है और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं खानी है। तो आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें जय माता दुर्गा की। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।